व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर, यानी अक्टूबर रिवॉल्यूशंस के बाद रसिया में क्या क्या चेंजेज हुए थे उसके बारे में जो है वो डिटेल्स दिया गया है। जिसमें सबसे पहले चेंज की अगर हम बात करें तो बोल्शेविक जो है वो कंप्लीटली प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के विरोध में थी और यही कारण था कि उसने पहले ही नवंबर में जो 1917 में रिवॉल्यूशन हुआ था उसी के दौरान इंडस्ट्रीज और बैंक को उसने नेशनलाइज्ड कर दिया था। इसके साथ साथ जो भी लैंड थे उन लैंड को जो है वो सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई थी। सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने का मतलब यह हुआ कि जो ज़मींदार हैं, जो बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों को जो है वो किसान सीज कर लेंगे अपने अंडर में और अपने अकॉर्डिंग जिन्हें जितनी ज़रूरत है उस अकॉर्डिंग खेती का काम करेंगे। ये खास तौर पे वर्कर्स और पीजेंट्स के लिए ऐसा किया गया था। इसके साथ साथ जो है वो बोल्शेविक ने यह भी किया कि उसने बैन लगा दिया दूसरी जितनी भी ऑटोक्रेसीज टाइटल थी, यानी कोई पदवी था, कोई पादरी था, कोई ऊपर कुल में था, तो इस तरह के जितने भी पदवी वाले टाइटल्स थे उन सबको जो है वो बोल्शेविक ने बैन कर दिया। साथ में जो है वो सेना में बदलाव दिखाने के लिए उसने सेना के आर्मी के ड्रेसेस में भी चेंजेस किए। ड्रेसेस में खास तौर पर हैट और यूनिफॉर्म को जो है वो बोल्शेविक ने चेंज किया। बोल्शेविक पार्टी खुद अपने जो है वो पार्टी का नाम चेंज करके जो है वो उसका नाम रशियन कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो रख दिया। इस तरह के बहुत सारे चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं जो रसिया में अक्टूबर के बाद जो है वो हुए। जनवरी 1918 में असेंबली में एक मीटिंग हुई जिसमें बोल्शेविक को सपोर्ट नहीं मिल पाया। ऐसा माना गया कि जो सोवियत हैं वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक हैं कंपेयर टू बोल्शेविक। इसके बाद जो है बोल्शेविक ने जो गैर पार्टी थे, जो उनके अपोजिशंस में थे, उनके अगेंस्ट जाकर जर्मनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन करता है और उसी एग्रीमेंट की बदौलत जो है वो मार्च 1918 तक जो है वो पूरे यूरोप, पूरे रसिया में केवल एक बोल्शेविक पार्टी को ही लीगल पार्टी का दर्जा मिलता है। बाद बाकी जितनी भी रसियन पार्टी थी उन सभी पार्टीज पे बैन लगा दिया जाता है। इसके बाद पार्लियामेंट फॉर्म की जाती है और अब यह कंट्री जो है वो वन पार्टी स्टेट्स के तहत जो है वो शासन करने लगती है। ट्रेड यूनियन वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, यानी जितने भी ट्रेड यूनियन थे उन्हें पार्टी के कंट्रोल के अंदर दे दिया गया, यानी बोल्शेविक ही उन्हें कंट्रोल करेगी। इस तरह के कई सारे जो है वो सोशल चेंजेस जो है वो रसिया में देखने को मिलते हैं अक्टूबर के बाद। अक्टूबर के बाद ही जो है वो कुछ ऐसे भी एक्सपेरिमेंट किए गए जिनसे रसियंस का काफ़ी ज़्यादा जो है वो ग्रोथ देखने को मिलता है। इसके बाद 1917 के ही लास्ट होते होते रसिया में जो है वो सिविल वॉर भी स्टार्ट हो जाता है। सिविल वॉर यानी जब देश के अंदर के दो गुट आपस में ही लड़ने लगते हैं, वैसे सिचुएशंस को जो है वो सिविल वॉर बोला जाता है। लेकिन ये दोनों ग्रुप्स जो है वो विद द हेल्प ऑफ वेपन्स जो है वो लड़ाई करें, तब यह सिचुएशन सिविल वॉर की कहलाती है, अदरवाइज नहीं। रसिया में भी सिविल वॉर स्टार्ट हुआ और उस सिविल वॉर का इम्पैक्ट भी जो है वो देखने को मिलता है। कई सारी जगहों पर बोल्शेविक के विरोध में लोग प्रदर्शन करने लगते हैं, खास तौर पे जो नॉन बोल्शेविक थे जैसे सोशलिस्ट, लिबरल्स, ऐसे जो लोग थे और ऑटोक्रेसी के जो लोग थे ये जो है वो विरोध कर रहे थे और बोल्शेविक के अगेंस्ट जो है वो अपनी दूसरी सेना की टुकड़ियों को भी जो है वो अरेंज कर रहे थे ताकि बोल्शेविक के अगेंस्ट लड़ा जा सके। नॉन बोल्शेविक, सोशलिस्ट और लिबरल्स, इसमें जो भी ऑटोक्रेसी के भी लोग शामिल थे उन्हें जो है वो दूसरे क्षेत्रों से यानी दूसरी कंट्री से भी कुछ सहयोग मिलता है, जैसे फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, यहाँ से सपोर्ट मिलता है ताकि ये बोल्शेविक को हटाकर वहाँ पर पुनः जो है वो नॉर्मल गवर्नमेंट को सेटअप कर सकें, जो गवर्नमेंट पहले से काम कर रही है, यानी वर्कर्स की जो गवर्नमेंट है उसे समाप्त किया जा सके। इसी दौरान जो है वो सिविल वॉर के ही दौरान कुछ और प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि जनवरी 1920 तक जो है वो बोल्शेविक कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर, यानी रसिया के ज़्यादातर हिस्सों पर जो है वो बोल्शेविक का कब्जा हो गया।
क्योंकि जिनके द्वारा विरोध किया गया उनके विरोध को बोल्शेविक जो है वो दबाने में सफलता हासिल की। और इसके साथ ही बोल्शेविक गवर्नमेंट ने वहाँ पर सोशलिज्म्स को नई तरीके से डिफाइन किया। एक नए जो है वो रूल्स के तहत गवर्नमेंट को जो है वो सेटअप किया गया। यह निर्णय लिया गया कि अब जो है वो पूरे कंट्री में एक ही गवर्नमेंट होगी, दूसरी कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, और जो गवर्नमेंट होगी वही गवर्नमेंट पूरे कंट्री पे रूल करेगी। ऐसा जो है वो डिसीजंस लिया गया। दिसंबर 1922 तक जो है इस तरह के सिचुएशंस ज़्यादा देखने को मिलने लगे कि ज़्यादातर जो रशियन क्षेत्र थे उन पे बोल्शेविक अपनी मनमर्जी जो है वो चलाते थे, अपने अकॉर्डिंग जो है वो शासन करने लगे। लेकिन इन एक्टिविटीज़ के दौरान कुछ रसिया में प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हुए।